और इन दोनों की वजह क्या है कि भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। अनुकरण से सीखने का मतलब है दूसरों को देख के सीखी जाती है। भारत में सबसे बड़ा हुआ है कि अंग्रेजी कैसे सीखें। बहुत सारे लोग रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स वाली किताब पढ़ के अंग्रेजी सीखना चाह रहे हैं। नामुमकिन है उससे सीखना, नामुमकिन एकदम। क्योंकि भाषा सीखने का अकेला तरीका है वातावरण, दूसरा कोई तरीका नहीं। बाकी बहुत मुश्किल है, मतलब असंभव तो नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल है। और वातावरण से कोई तरीका नहीं। जैसे इंग्लैंड का बच्चा बच्चा अंग्रेजी बोलता है, कितना भी गधा किस्म का हो अंग्रेजी बोलता ही बोलता है। ऐसा थोड़ा ना कि जो जिसका आईक्यू कम है वो हिंदी बोल देता है, वहां पर जिसका आईक्यू ज्यादा वो इंग्लिश बोलता है, ऐसा थोड़ा ना है। सारे अंग्रेजी बोल रहे हैं भारत में, यहां पर हमारे इलाके में सारे हिंदी बोल रहे हैं। क्योंकि बच्चा सीखता है एक खास तरीके से। बच्चे कान तेज हैं और खाली है, नौकरी तो करेंगे उसको, खाली बैठा हुआ है घर में, कभी यहाँ पढ़े कभी यहाँ पढ़े, कभी यहाँ ठुमक रहा है कभी वहां ठुमक रहा है, काम तो है नहीं उसके पास कुछ। तो घर में जो चलता है ना बातचीत, वो ऑब्जर्व करता रहता है, ध्यान से ऑब्जर्व करता है। जैसे बाप ने कहा चाय दो, इसको आवाज समझ, चाय दो चाय दो। तो मैं देखा उसकी माँ एक प्लेट में कप में कुछ लेके गई, दी, और बाप ने उसको पिया। दिमाग तो होता है, उसको लग रहा है कि या तो ये दो है या चाय है। दो ही शब्द बोले थे ना, चाय दो, तो या तो ये दो है या चाय है। भाषा ऐसे सीखी जाती है। थोड़ी देर बाप ने बोला पानी भी दो, अब इसको लगा अच्छा, अब वो दूसरा गिलास ले गई तो समझ गया कि अच्छा दो तो कॉमन है, और वो चाय थी, ये पानी भी है, तो भी क्या है। अब वो भी को लेके परेशान है। और करते करते वो रिड्यूस करते करते लॉजिक लगाते लगाते समझ जाता है कि चाय ये है, दो ये है, पानी ये है। और फिर वो प्रयोग करता है घर में, थोड़ा बहुत प्रयोग करता रहता है। वो प्रयोग आमतौर पर ठीक निकलते हैं, कभी कभी हास्यास्पद हो जाते हैं जब उसकी रीजनिंग गड़बड़ हो जाती है ना। जब रीजनिंग बिगड़ती है, जैसे इस फिल्म में आर्टिकल 15 में आपने देखा होगा कि जब भाषा नहीं समझ में आती तो रीजनिंग कैसे बिगड़ती है उस समय, उसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल इस फिल्म में है। जब आपको भाषा समझ में नहीं आ रही है, आपको किसी ने कुछ मतलब बताया, आपने हमेशा के लिए वो मान लिया, और फिर आप मतलब बहुत बेवकूफाना तरीके से रिस्पॉन्ड करने लगते हैं किसी शब्द पर। मैंने आपको बताया था कि जब मैंने पहली बार एक कॉमिक्स पढ़ते हुए, उसमें एक संकट में आ गया नायक, फिर लिखा हुआ है आइडिया। जब नायक को आइडिया आता है ना कहानियों में, तो उसके बाद ऐसे ऐसे करके फिर यहां कुछ बना होता है, ये उसी खोपड़ी के साथ में चल रहा होता है। ठीक है, इसका मतलब उसके दिमाग में कुछ आया है, और दिमाग में बनी होती है झाड़ू। तब आम आदमी पार्टी थी नहीं, तो इसलिए आप उसको चुनाव चिन्ह मत समझिएगा। तो लिखा हुआ आइडिया, और साथ में फोटो झाड़ू की थी। उसको आइडिया यह है कि अगर झाड़ू मेरे पास होगी तो मैं काम कर लूंगा, कुछ निकालना है पलंग के नीचे से, कुछ ऐसा करना है। और मेरी नन्ही खोपड़ी में बैठ गया कि आइडिया को झाड़ू बोलते हैं, आइडिया ही झाड़ू है। ऐसा होता, सब बच्चों से होता है। उसके बाद जब जब झाड़ू की बात चले, मैं आइडिया आइडिया बोलने लगा उसको। मेरे माँ बाप को आइडिया नहीं हुआ कि क्यों बोलता है आइडिया। लंबे समय के बाद उनको समझ में आया कि ये मामला कहाँ फंसा हुआ है। तब उन्होंने समझाया भाई आइडिया आया है दिमाग में, और आइडिया ये आया है कि झाड़ू का इस्तेमाल कर लें, आइडिया झाड़ू नहीं है। तो ऐसी गलती सारे बच्चे करते हैं, और जब कोई बच्चा ऐसी गलती करता है, उसके टीचर्स या पेरेंट्स या आसपास के लोग उसको टोक देते हैं, नहीं नहीं ये ऐसे नहीं होता, नहीं ऐसे नहीं, ये ऐसे होता है। तो बच्चा समझ जाता अच्छा अच्छा गलती हो गई, उसको फॉलो कर लिया। भाषा सीखने का अकेला तरीका ये है कि आपके आसपास लोग उस भाषा में बोलते हो, बातचीत करते हो, आप सुनते हो, आप भी बोलने का प्रयास करें, कोई आप पे हंसे नहीं जब आप गलती करें, आपको समझा दें। किसी मतलब अध्यापक की जरूरत भाषा के लिए नहीं होती है। यही कारण है कि भारत में, हम अपने देश की बात करें, मैं समाज की बात करें, आमतौर पर बच्चा स्कूल कब जाता है? 3 साल 4 साल में जाता है। दिल्ली में तो प्ले स्कूल में 2 साल में भेज देते हैं। अब तो 1 साल में कोशिश कर रहे हैं कि भेज दें, कि घर से निकले किसी तरह से। लेकिन 2 साल पे यहाँ पर भेजते बच्चे को। और स्कूल जो प्रॉपर स्कूल है 3-4 साल में जाता है। जब 4 साल का बच्चा स्कूल जाता है तो उससे पहले वो भाषा सीख चुका होता है। सामान्य बुद्धि का बच्चा 2.5 साल की उम्र में अपने नए वाक्य बनाने लगता है, अपने वाक्य बनाता है, रटे हुए वाक्य नहीं।
नए वाक्य क्रिएट करता है। तो 2.5 साल का बच्चा वाक्य बना रहा है, 4 साल में स्कूल में पढ़ने गया और स्कूल में क्या सिखा रहे हैं? हिंदी का वो है, क्लास है हिंदी की, हिंदी सिखाएंगे। हिंदी में गिट पिट करता हुआ आ रहा बच्चा पहले से ही। सिखाना क्या है? लिखते कैसे हैं। सिखाना ये है कि जो तुम पहले ही बोलते हो ना, बस ये समझ लो इसमें संज्ञा कौन सी है, क्रिया कौन सी है। संज्ञा क्रिया सीख के आज तक कोई बोलना नहीं सीखा है। और इंग्लिश सिखाने वाले क्या करते हैं? पैसे दो, संज्ञा होती है 4 तरह की, अब हम संज्ञा सीखेंगे। ऐसे भाषा सीखी जाती है। ये क्रिया होती है, क्रिया सीखेंगे, ऐसे सीखता है कोई। अंग्रेजी सीखने का सबसे अच्छा तरीका जो यहां उपलब्ध नहीं है वैसे, एक ऐसा माहौल 10 लोग अंग्रेजी बोलें, बस कुछ नहीं करना है, और 11वां बच्चा वहां बैठा हो। 2 महीने बाद धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलता हुआ निकलेगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है इसके अलावा, इतना आसान है। और यदि कोई आर्थिक रूप से सशक्त हो, कुछ नहीं करना है, तो भाषा सीखनी है, उस भाषा के प्रयोग वाले देश में चले जाना है। वहां किसी साधारण सी बस्ती में साधारण सा कमरा किराए पे ले लीजिए और 2 महीने कुछ मत कीजिए, वहां घूमते रहिए, लोगों से बातचीत कीजिए, आ जाइए वापस, आपको भाषा आ चुकी है। इतना आसान होता है, क्योंकि भाषा सीखते अनुकरण से है।